हेलो। आज मैं आपसे बैंक और बैंक अकाउंट्स के बारे में बात करने वाली हूँ। बैंक में एक बैंक अकाउंट होना क्यों इम्पोर्टेंट है और उससे आपको कितने फ़ायदे मिल सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको बताऊँगी। और कितने टाइप के बैंक अकाउंट होते हैं और कौन से आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप खुलवा सकते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और फिर हम गवर्नमेंट स्कीम्स की 2 योजनाओं के बारे में जो बहुत इम्पोर्टेंट है और वो बहुत रूरल एरियाज़ के लोगों को और जो लोग खुद खुद से एम्प्लॉयड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को बहुत हेल्प करती है। तो उससे पहले हमें बैंक अकाउंट की क्या ज़रूरत है? अब हमारे पास मनी है, उसमें से हम कुछ मनी को एक्सपेंड कर देते हैं और कुछ मनी हम चाहते हैं कि वो सेव करें। तो हम सेव करने के 2 वेज़ हैं, या तो अपने घर पे सेव कर सकते हैं जिससे हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, या तो हम जा सकते हैं बैंक में, वहाँ पे अपना एक बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं और वहाँ पे जाके हम अपना मनी सेव कर सकते हैं। अब बैंक अकाउंट क्यों खुलवाना चाहिए? क्या बेनिफिट है बैंक अकाउंट खुलवाने का? मेरे को बैंक अकाउंट क्यों चाहिए? इट्स बिकॉज बैंक अकाउंट के बहुत बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला इज़ आपका मनी एकदम सेफ है। कोई चोरी हो गई, चोरी से बिल्कुल सेफ है। आपके घर में सपोज़ एक आग लग जाती है, तो उससे बिल्कुल सेफ है। तो कोई भी चीज़ होती है, आपका मनी सेव है एक जगह पे जो आपके घर पे नहीं है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है एक बैंक अकाउंट का होना, ताकि आपका मनी एकदम सुरक्षित रहे। उसके बाद सेकंड चीज़, अगर आपका ज्वेलरीज़ है आपके घर में और बहुत सारे इंपॉर्टेंट सामान हैं जो आप चाहते हैं कि एक सेफ जगह पे रखें, तो आपको एक लॉकर फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं जो आपको एक लॉकर एक स्पेस देती हैं एक बैंक एरिया में, जहाँ पे जाके आप अपने सारे इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल्स को स्टोर कर सकते हैं। थर्ड चीज़, आप डिजिटली ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। अगर आप एक दुकान पे जाते हैं और आपके पास एक बैंक अकाउंट है, तो आप अपने मोबाइल में बहुत सारे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे पेटीएम कर सकते हैं, जैसे पेटीएम, गूगल पे, और आप डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकते हैं मनी फ्रॉम अपने बैंक अकाउंट टू उनके बैंक अकाउंट, अगर आप कहीं शॉपिंग करने जाते हैं तो। तो बहुत कन्वीनिएंट है और आपको हमेशा चेंज लेके नहीं घूमना पड़ता अपने साथ। एंड बहुत कन्वीनिएंटली आप सारे काम कर सकते हैं। आपको एक डेबिट कार्ड मिलता है बिल्कुल फ्री में, और आप उससे ईज़िली अपना मनी कभी भी विथड्रॉ कर सकते हैं एक एटीएम पर जाकर। तो आपकी और आप इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ भी अवेल कर सकते हैं। आप लोन भी ईज़िली ले सकते हैं, और आप जब रिटायर हो जाते हैं तो आपकी पेंशन भी बहुत ईज़िली आपको मिल जाती है, अगर आपके पास एक बैंक अकाउंट होता है तो। और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं बैंक अकाउंट के। तो एक बैंक अकाउंट खुलवाना आज के टाइम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक बैंक अकाउंट 2 टाइप का होता है। अब अगर किसी ने ट्राई किया होगा कभी बैंक अकाउंट खुलवाने का, तो उसको पता होगा कि 2 टाइप के, बहुत सारे टाइप्स के बैंक अकाउंट होते हैं, पर जनरल 2 ही टाइप के होता है, सेविंग्स और करंट बैंक अकाउंट। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर आप बैंक अकाउंट खुलवाने जा रहे हैं ना, आप देखते हैं वहाँ पे कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा है विच टाइप ऑफ बैंक अकाउंट डू यू वांट टू ओपन, और वहाँ पे 2 ऑप्शन है, सेविंग्स और करंट। और आपको नहीं पता है इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो वही हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। सेविंग्स बैंक अकाउंट में आप उस टाइप का मनी सेव करते हैं, अगर आपको सिर्फ सेव करना है, आपको उस बैंक अकाउंट से ज़्यादा निकालना पैसा नहीं है, या फिर डालना भी ज़्यादा पैसा नहीं है। आप सिर्फ डालते हैं और आप निकालते नहीं हैं, बिकॉज आपने वो बैंक अकाउंट सिर्फ एक सेविंग के लिए रखा है। तो उस केस में आप सेविंग्स बैंक अकाउंट में जाएंगे, जहाँ पे आपको सिर्फ अपना मनी सेव करना है, ज़्यादा ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व नहीं है उसमें, और आपको हर एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद एक इंटरेस्ट मिलता है जितना भी मनी आपके बैंक में होता है उस पर। करंट बैंक अकाउंट आप तब खोलते हैं जब आपको डेली टू डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शंस करनी होती है, और आप बहुत ज़्यादा हाई मनी के ट्रांजैक्शन करते हैं, बिकॉज आप एक बिजनेस में इन्वॉल्व है। सो बेसिकली जो भी जितने भी बिजनेस ओनर्स होते हैं जिनका रोज़ का ट्रांजैक्शन होता है कि मनी पैसे बैंक में डालने हैं, पैसे बैंक से निकालने हैं, वो लोग करंट बैंक अकाउंट का यूज़ करते हैं। तो ये आपके 2 टाइप के बैंक अकाउंट हो गए। नाउ हम बात करेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। तो पहली स्कीम है प्रधानमंत्री जन धन योजना। सबसे पहले तो ये इसलिए निकाली गई थी ताकि सब लोगों के पास एक तो बैंक अकाउंट हो ही, ताकि वो सारे बेनिफिट्स जितने भी बैंक अकाउंट के होते हैं उनको अवेल कर सके, और गवर्नमेंट भी उनको फाइनेंशियली इंक्लूड कर सके अपनी इकोनॉमी में। बिकॉज जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं होते, जिनका एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर गवर्नमेंट को पता नहीं होता, तो वो हमारी इकोनॉमी में इंक्लूड नहीं हो पाते हैं। तो गवर्नमेंट एक एज अ वे ऑफ ट्रैकिंग सबको चाहता है कि बैंक अकाउंट खोले, और गवर्नमेंट को पता है कि उसके बैंक अकाउंट के बहुत बेनिफिट्स हैं, तो वो चाहता है दैट वी गो एंड ओपन अ बैंक अकाउंट सो दैट वी कैन अवेल ऑल दोज बेनिफिट्स, राइट। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंडर अगर हमें बैंक अकाउंट खोलना है तो हम एलिजिबल कैसे होंगे? प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंडर अगर हमें बैंक अकाउंट खोलना है तो हम एलिजिबल कैसे होंगे? सबसे पहले तो हमें एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए, सेकेंड हमें 10 साल से बड़ा होना चाहिए, और तीसरा हमें
हमें हमारे पास एक बैंक अकाउंट पहले से नहीं होना चाहिए। तो अगर ये तीनों चीज़ें आपकी आप इसको ट्रू मानते हैं अपने लिए कि हाँ, मैं एक इंडियन सिटीज़न भी हूँ, मैं 10 साल से बड़ा भी हूँ और मेरे पास कोई बैंक अकाउंट भी नहीं है, तो आप प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंडर एक ज़ीरो सेविंग्स बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं, जहाँ पर सेविंग्स अकाउंट खुलवाने के लिए आपको थोड़ा-सा पैसा देना पड़ता है ताकि वो आप अपने बैंक अकाउंट में रख सकें। पर यहाँ पे आपको बिल्कुल ज़ीरो मनी देना पड़ता है और आप अपना बैंक अकाउंट जाके खोल सकते हैं। तो इसके फ़ायदे क्या-क्या है? सबसे पहले आपको रुपे डेबिट कार्ड मिलता है, बिल्कुल फ्री मिलता है। जैसे वीज़ा कार्ड होता है, मास्टर कार्ड होता है, वैसे ही एक रुपे डेबिट कार्ड होता है, जो इंडिया का डेबिट कार्ड है। इंडिया ने खुद इंट्रोड्यूस किया है वो, और उसके अंदर अगर आपको कोई एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर होता है ऑफ अप्रॉक्स 1 लाख रुपीज़, राइट? और बहुत सारे अदर बेनिफिट्स हैं, जैसे आपको मंथली कुछ स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बाद आपको इंटरेस्ट मिलता है अपने जितना भी मनी स्टोर होता है आपके बैंक में उस पर, और आपको पेंशन ईजिली मिलती है, आपको चेक सर्विस ईजिली मिल जाती है, थोड़ा सा मनी आपको देना पड़ता है पर आपको चेक सर्विस भी ईजिली मिल जाती है, आप इंश्योरेंस ईजिली ले सकते हैं, और आपके जितने भी बेनिफिट्स हैं नॉर्मल बैंक के, वो आप अवेल कर सकते हैं। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स इस योजना के अंदर आप अवेल कर सकते हैं। तो ये योजना बेसिकली, आपके पास अगर एक बैंक अकाउंट नहीं है तो गवर्नमेंट चाहते हैं कि आप एक बैंक अकाउंट खोलो जाकर, बिकॉज उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब दूसरी योजना गवर्नमेंट की है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। इसके अंडर हम स्ट्रीट वेंडर्स, हमारे इंडिया में कम से कम 50 से 60 लाख स्ट्रीट वेंडर्स हैं। 100% में से अराउंड 14% पॉपुलेशन जो खुद इनफॉर्मली एम्प्लॉयड है, मतलब जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, 14% comprises of street vendor, which is a very large number. अब it was implemented in June 2020. जून 2020 में इसका ये इम्प्लीमेंट हुई, ये तभी से लागू हुई है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। इसके अंडर इस योजना के अंडर जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो कि कोरोना के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे वो अपना काम नहीं कर पा रहे थे और बहुत बैडली अफेक्ट हो गए थे और उनका पूरा जितना भी बिजनेस था वो बंद हो गया था, उन लोगों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंडर उनको 1 साल के लिए 10,000 रुपये का लोन दिया गया, जो उनको 1 साल बाद वापस देना था ऑन 7% इंटरेस्ट। अगर वो कहीं बाहर से लोन देते तो वो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट्स पे मिलता, पर गवर्नमेंट की तरफ से उनको सिर्फ 7% इंटरेस्ट रेट पे ये लोन मिल गया और उनको 1 साल बाद ये लोन जो है वो देना था, और अगर वो रेगुलर पेमेंट करते हैं तो उनकी ये जो लोन की 7% इंटरेस्ट रेट है, इसकी भी सब्सिडी हो जाती है, मतलब 7% भी डिडक्ट हो जाता है और आपको सिर्फ 10,000 रुपये ही देने पड़ते हैं वापस, जितने आपको मिले थे। और अगर आप डिजिटली ट्रांजैक्शन करते हैं, डिजिटली अपना लोन वापस करते हैं, तो आपको 1200 से 2000 तक रुपीज़ का फ़ायदा भी मिलता है, विच इज़ अ वेरी नाइस डील। और उसके अलावा आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं और आप एलिजिबल कैसे हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंडर, अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं योरसेल्फ एज अ स्ट्रीट वेंडर। स्ट्रीट वेंडर क्या होता है? जो लोग जिनके पास एक परमानेंट शॉप नहीं होती है, वो सुबह आते हैं अपनी शॉप, अपना खुद सामान लेकर, और वो रात को अपने घर वापस चले जाते हैं। उनके पास एक स्पेसिफिक प्लेस होती होगी बट एक स्पेसिफिक शॉप उनकी नहीं होती, बट दे डोंट ओन अ, तो वैसे वो लोग जो होते हैं उनको हम स्ट्रीट वेंडर्स क्लासीफाई करते हैं। और अगर आप अपने आप को ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं और आप रजिस्टर्ड है अर्बन लोकल बॉडीज जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर, आप हमेशा सर्विस वगैरह फिल करते हैं ना, आपका नाम लिखा हुआ है, देयर इज अ लिस्ट अर्बन लोकल बॉडीज में, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में सारे स्ट्रीट वेंडर्स की एक लिस्ट होती है जितने भी उस एरिया में होते हैं। तो अगर आप उस लिस्ट के अंडर रजिस्टर्ड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंडर ये लोन लेने के लिए। और ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना स्टार्ट ही इसलिए की गई थी ताकि आप इजीली डिजिटल ट्रांजैक्शन स्ट्रीट वेंडर्स को सिखा सके, ताकि हमारा इंडिया ऑफलाइन पेमेंट ऑफ मोड से ऑनलाइन पेमेंट ऑफ मोड की तरफ शिफ्ट कर जाए, बिकॉज हम सारे स्पेस में ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट ही यूज़ कर रहे हैं आजकल। बट स्ट्रीट वेंडिंग में, विच इज़ अ वेरी बिग बिजनेस, हम बहुत बड़ा एंटरप्राइज है स्ट्रीट वेंडिंग का, उसमें हम डिजिटल पेमेंट का यूज़ नहीं करते। तो गवर्नमेंट अगर इसमें भी डिजिटल पेमेंट इंट्रोड्यूस कर देगी तो उसको बहुत फ़ायदा होगा। सो दैट्स वाई हमें प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंदर अप्लाई करने के लिए आप अगेन उनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म निकाल के अप्लाई करके किसी भी अर्बन लोकल बॉडी में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस पे जाके सबमिट कर सकते हैं विद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, और आपको एक लोन अवेल हो जाएगा फ्रॉम योर रिस्पेक्टेड बैंक। तो ऐसे आप अप्लाई कर सकते हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में। और
दिस इज़ ऑल फ्रॉम मी गाइस, थैंक यू।